इधर भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विवेक अग्निहोत्री के बयान पर कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह का ट्वीट सामने आया। सस्ती लोकप्रियता के लालच में इनका सिर घुमा दिया गया है। ये बात जयवर्धन ने ट्वीट की है। हमारे प्रदेश की राजधानी पर यह टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है, इनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यह बात जयवर्धन सिंह ने कही है। माफी नहीं मांगेंगे तो क्या उन पर गृह मंत्री FIR दर्ज करवाएंगे, ये सवाल पूछा है सरकार से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने। इनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए, विवेक अग्निहोत्री के लिए ट्वीट किया है जयवर्धन सिंह ने। ट्वीट आपको दिखाना जयवर्धन सिंह का। सस्ती लोकप्रियता और पैसों के लालच में इनका सिर घुमा दिया गया है, इनका सिर घूम गया है। ट्वीट किया, हमारे प्रदेश की राजधानी पर यह टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है। भोपाल वासियों पर टिप्पणी की थी, इनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए, और अगर नहीं तो क्या हमारे गृह मंत्री इन पर FIR दर्ज करवाएंगे, ये सवाल पूछा है जयवर्धन सिंह ने। निशाना भी साधा और सवाल भी पूछा सरकार से कि क्या विवेक अग्निहोत्री पर सरकार FIR दर्ज करवाएगी। माफी नहीं मांगेंगे तो क्या सरकार FIR दर्ज करवाएगी। वीडियो में विवेक ने बताया भोपाली का मतलब, अग्निहोत्री ने भोपाली का मतलब होमोसेक्सुअल बताया है, और इस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। नवाबी शौक रखने वाले होते हैं भोपाली, ये बात विवेक ने कही है। और आपको ये भी बता दें कि भोपाल वासियों ने बयान पर आक्रोश जताया है। इस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, बयान सामने आना शुरू हो गए हैं। जयवर्धन सिंह ने भी ट्वीट किया है, ये हर एक भोपाल वासियों का अपमान है, यह मांग कांग्रेस ने की है, बात कांग्रेस ने कही है। अब माफी मांगने की बात यहाँ पर कांग्रेस कर रही है कि विवेक अग्निहोत्री माफी मांगे। मीडिया के सवालों पर विवेक अग्निहोत्री ने फिलहाल चुप्पी साधी है, सवालों से बचते नजर आए और बिना कुछ बोले विवेक अग्निहोत्री निकल गए। मीडिया ने जब सवाल किया इस मुद्दे पर तो विवेक अग्निहोत्री ने चुप्पी साधी रखी। भोपालियों पर दिए गए बयान पर अब फिलहाल जवाब मांगा है। ऐसे में कांग्रेस ने माफी मांगने की बात कही है कि विवेक अग्निहोत्री भोपाल वासियों से माफी मांगे, ये भोपाल वासियों का अपमान है। इन तमाम सवालों के बीच में, बयानों के बीच में अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। जयवर्धन सिंह का ट्वीट सामने आया। इधर कांग्रेस ने माफी मांगने की बात कही है कि विवेक अग्निहोत्री भोपाल वासियों से एक भोपाल वासियों से माफी मांगे। अग्निहोत्री के बयान के बाद में, वीडियो के बाद में होमोसेक्सुअल कहने की बात भोपाल वासियों को कही है। नवाबी शौक रखने की बात यहाँ पर भोपालियों के लिए कही है, और ऐसे में बिना कुछ बोले ही फिलहाल अग्निहोत्री निकल गए। विवेक ने मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं दिया। और कांग्रेस के नेता प्रवक्ता के मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। के मिश्रा जी, आपके पास आऊंगा। बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं आप कांग्रेस के, कैसे देखे इस बयान को, क्या कांग्रेस की मांग है? होमोसेक्सुअल कहना कितना सही, कितना गलत, किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी मिश्रा साहब? देखिएगा, जो भोपाल पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी है, सुंदरता के नाम पर झीलों की नगरी के रूप में पहचाना जाता हो, जहां पर जिस शहर ने राष्ट्रपति दिए हों, जहां राष्ट्रपति के अलावा देश के ख्यात शायर, लेखक और बुद्धिजीवी जहां पैदा हुए हों, जहां मुख्यमंत्री, राज्यपाल, CS, DGP, मंत्री और गणमान्य नागरिक रहते हों, उस शहर की पहचान भारतीय जनता पार्टी के इस पालतू ... कहूंगा क्योंकि मैं बहुत आक्रोशित हूं, मैं भी 18 साल से भोपाली रहा हूं जी। इस व्यक्ति ने उन्हें समलैंगिकों की पहचान बताया है, और मुख्यमंत्री जी आज उन्हें अपने बगल में बैठाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। कहां गई नैतिकता? ये मैं बहुत माफी चाहूंगा आपसे, इन्हें तो भोपाल की जनता को जूते मारना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और आज गृह मंत्री जी क्यों खामोश हैं? जब दूसरी फिल्मों की शूटिंग में किसी धर्म का अपमान हो जाता है तो उन पर FIR हो जाती है। और इतने बड़े अपमान पर गृह मंत्री जी ने आज सुबह सुबह राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित नहीं किया। इस व्यक्ति को भोपाल से निकलने नहीं देना चाहिए, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कांग्रेस माफी मांगने की बात कर रही है, माफी काफी है? माफी नहीं, इससे तो जितनी बड़ी सजा उतनी बड़ी सजा देना चाहिए। ये तो व्यवसायी है, ये देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। 150 करोड़ रुपए कमाकर ये चाहे जिसको बोलने की, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको सुरक्षा दे दी है, तो ये चाहे जिसको बोलने की हिम्मत रख रहा है, इसको यहीं पुरस्कृत करना चाहिए और जनता को आगे आना चाहिए, सीधे निकलने नहीं देना चाहिए इस व्यक्ति को भोपाल से। हमारी राजधानी को इतना बड़ा अपमानित करेगा ये व्यक्ति। आपका कांग्रेस का अगला कदम? हमारा कदम तो हम गृह मंत्री से मांग करेंगे कि वो भी भोपाल रहते हैं, क्या वो भी इस आरोप से सहमत हैं, या हम सब जो उनने कहा वही है? यह तो सीधे हमारे चरित्र पर आरोप है। द कश्मीरी फाइल्स आपने देखी? देखिए, वो पूरी फ्रॉड है। मोहन भागवत के निर्देशन में ये बनी है और भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए बनी है। इसका पिक्चर से कोई ताल्लुकात नहीं है जो आज आप बात कर रहे हैं मुझसे। मैं भी हिंदू, मेरा भी खून खोलता है। इन्हें लाइसेंस थोड़ी दे दिया कि पूरे भोपाल को या पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी को चाहे जो कुछ कह दें। हाँ। अब अगर FIR सरकार नहीं करती है, चूंकि सरकार ने खुद उन्हें बुलाया है, CM साहब खुद उनके साथ में थे,
क्या स्टैंड होगा नहीं कांग्रेस का आने वाले तो वक्त में? सरकार को भविष्य में अब ऐसे किसी भी फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। और सरकार खुद मान रही है, यदि सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो सरकार खुद मान रही है कि प्रदेश की राजधानी में समलैंगिक लोग रहते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, सारे अधिकारी, ब्यूरोक्रेट सब शामिल है। ये सबका अपमान है और सरकार उन्हें यदि एक्शन नहीं लेती है तो सब एक प्रमाण पत्र सरकार जारी कर देगी कि विवेक अग्निहोत्री का आरोप सही है। आप मांग करेंगे, आप आवाज उठाएंगे भोपालियों के लिए, ये तो क्योंकि मैं भी एक भोपाली हूँ। मैं तो इंदौर मूल का निवासी हूँ। यदि ये इंदौर में कहते तो मैं इनको इनकी हैसियत दिखा देता कि ये विवेक अग्निहोत्री क्या है। ये तो मुख्यमंत्री जहाँ विराजते हैं ये उनके अपमान का मामला है। और आज तो वहाँ मोहन भागवत आए हैं, उस शहर को उन्होंने मोहन भागवत की उपस्थिति अपमानित कहा है। तो मोहन भागवत जी बताएं कि उनकी बात से सहमत है कि नहीं। ठीक है, आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, आपके पास आऊंगा एक बार, लेकिन अग्रवाल जी से सवाल ले लूं जरा। आशीष अग्रवाल जी, भोपालियों को होमोसेक्सुअल कहना, समलैंगिक कहना कितना सही कितना गलत, कैसे देखेंगे आप अग्निहोत्री के इस बयान को? पूर्णतः गलत और अस्वीकार। परंतु ये वीडियो टेम्पर्ड है, ये कब कहा गया, क्या नहीं कहा गया, इसको जब तक विवेक अग्निहोत्री गलत भी और टेम्पर्ड भी कह रहे हैं। मैं बोल लूं? हाँ, अग्रवाल जी पहले आप बोले, मिश्रा जी फिर आप बोले। मैं बोल लूं? अग्रवाल जी बोलेंगे। आपको काफी देर तक सुना। देखिए, पूर्णतः असहमत। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस तरह की किसी भी बात से असहमति रखता है और उसको निंदनीय मानता है। पर ये वीडियो के बारे में अधिक जानकारी आपको स्वयं विवेक अग्निहोत्री जी दे सकते हैं कि ये टेम्पर्ड है या नहीं है, या इसमें कुछ और तो नहीं किया गया है। जब तक वो इस पर स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी कानून का राज चलाती है मध्य प्रदेश में। अगर किसी को भी लगता है कि उसकी भावनाएं आहत हुई है तो वो जाए और न्याय सम्मत कार्रवाई होगी। मीडिया ने बात करने की कोशिश की है विवेक अग्निहोत्री से, लेकिन चुप्पी साधी रही, जवाब नहीं दिया किसी बात का। अग्रवाल साहब, हाँ, तो ये विवेक जी का प्रेरोगेटिव है। वो बताएंगे कि वो डॉक्टर्ड है या नहीं है, या उन्होंने कहा है तो वो अपनी बात पे स्थिर रहे। भारतीय जनता पार्टी इस तथ्य, इस बात से, इस भावना से पूर्णतः असहमत है और उसको निंदनीय मानती है। वीडियो पुष्ट पाया जाता है, वीडियो सही पाया जाता है, तो क्या सरकार एफआईआर कराएगी? के मिश्रा साहब मांग कर रहे थे। अगर कोई भी मध्य प्रदेश का वासी इसको अपनी भावनाओं से आहत होके अगर वो पुलिस थाने में कार्रवाई के लिए जाता है तो न्याय पूर्वक उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की राजधानी के रहवासियों के लिए इस तरह का बयान देना क्या अपने आप में अपराध नहीं है? मैंने आपको बोला ना, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः असहमत है। पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई ऐसी पोस्ट आती हैं, वीडियोस आती हैं जो डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ होती है। तो सबसे पहले ये स्पष्टीकरण तो विवेक अग्निहोत्री जी को देना होगा। आशीष भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सबसे पहले तो इसको एक अशोभनीय कथन माना है जी। मगर वे सरकार को बचा क्यों रहे? प्रकाश झा के खिलाफ या उनकी फिल्म के खिलाफ एफआईआर हुई, अन्य अभिनेताओं के खिलाफ एफआईआर हुई। कहाँ गए बजरंग दल आरएसएस के लोग? कहाँ है गृह मंत्री जी एफआईआर करेंगे जिन्होंने कहा कि हर स्क्रिप्ट को हम लोग पहले प्रशासन पढ़ेगा उसके बाद अनुमति देगा? तो जब एक शब्द आ जाने सर किसी भी निर्माता के खिलाफ एक्शन हो जाता है तो इतने बड़े राजधानी के निवासियों पर, जहां देश के राष्ट्रपति से लेकर कई गण्यमान्य नागरिक पैदा हुए हैं, उन पर इतनी अशोभनीय टिप्पणी के बाद वो व्यक्ति सीधा निकल कर कैसे जाएगा? संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को। या तो पुलिस भी वही है, गृह मंत्री जी वही है, मुख्यमंत्री जी वही है। देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्र एक तो विवेक अग्निहोत्री जी से वैसे ही बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनकी दुखती रग और इनके जो कुकर्म, नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आशीष भाई इंदौर में करते तो लोग बता देता है कि इंदौर में क्या है। तो भोपाल का अपमान है। अग्रवाल जी, बौखलाहट कैसी इसमें? बौखलाहट कैसी? अगर तस्वीर दिखाई, फिल्म दिखाई तो सबने देखी, आपने देखी, हमने देखी, कांग्रेस नेताओं ने भी देखी है। आप कांग्रेस के नेताओं के रिएक्शन लगातार सुन रहे होंगे। अभी मेरे बड़े भाई के मिश्रा जी ने भी कहा कि ये संघ के हमारे पूजनीय के द्वारा संचालित है, इनके निर्देशन में बनाई गई है। तो ये मुझे नहीं समझ में आता किस तरीके की दुय्यत बातें। ये स्वीकारना भी चाहते हैं कि हाँ, कश्मीरी पंडितों के साथ दुराचार हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, और जिसके मूल दर्शक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारें देखती रहीं और तत्कालीन गवर्नर्स ने लगातार। आखिरी सवाल अग्रवाल जी आपसे लूंगा। अग्रवाल जी, आखिरी सवाल, ठीक है, कश्मीरी फाइल्स की बात तो हो गई, लेकिन क्या अब विवेक अग्निहोत्री माफी मांगे? क्या बीजेपी मांग करेगी? आखिरी सवाल आपसे अग्रवाल साहब। सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या ये बात उनके द्वारा की गई है या ये वीडियो डॉक्टर्ड है। अगर ये बात, बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।